मध्य प्रदेश विधानसभा ने 17 दिसंबर 2025 को अपने 69 साल के सफर का जश्न मनाने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया। इस अवसर पर विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध मध्य प्रदेश विषय पर एक जीवंत चर्चा हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राज्य की भविष्य की दिशा की रूपरेखा पेश की। इधर इस पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। नहीं, अगर आप देखें तो लगातार इस मध्य प्रदेश में जो है वो विधानसभा सत्रों में कटौती करते चले जा रहे हैं। जनता के जो मुद्दे हैं, जनता की जो समस्याएं हैं, जो जनता के सवाल है, वो सारे के सारे सवाल जो है वो के सब जो है वो पूरी तरह से ये सरकार जो है लेने के लिए तैयार नहीं है। सैकड़ों की तादाद में ध्यान आकर्षण जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं। हजारों की तादाद में प्रश्न जिनके उत्तर बुलाए जा रहे हैं, जानकारी इकट्ठा की जा रही है, इस तरह की बात करके उनको टाला जा रहा है। 4 दिन का सत्र बुलाते हैं, 3 दिन में खत्म कर देते हैं। आज विशेष सत्र इसलिए बुलाया क्योंकि विधानसभा की स्थापना का पर्व मनाना था, एक इवेंट करना था, तो उसमें बुला लिया। उसमें कोई चर्चा तो हुई नहीं, जनता की समस्याओं के बारे में तो कोई बात हुई नहीं। केवल अपनी वाकई 2 साल की जो है अनुपलब्धियां जितनी हैं उनका बखान करने में लगे रहे। तो मुझे लगता है कि ये सरकार जनता के मुद्दों से पूरी तरह से दूर होती जा रही है। ना जनता की इनको कोई परवाह है। आप देखें तो अगर मध्य प्रदेश में चूहे जो है वो बच्चों को कुतर रहे हैं, HIV जो ब्लड है वो चढ़ाया जा रहा है और किसी को कोई परवाह नहीं है। उप मुख्यमंत्री जी जो स्वयं स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, वो इस तरह के जवाब दे रहे हैं जिससे कि उनकी पूरी लापरवाही झलकती है। महिलाओं पर, छोटी बच्चियों के ऊपर जिस तरह से दुष्कर्म हो रहे हैं, बेरोजगारी जिस तरह से सुरक्षा की मुंह की तरह जो है वो फैलती चली जा रही है, कोई ऐसा मुद्दा नहीं बचा है, चाहे शिक्षा का हो, चाहे स्वास्थ्य का हो, चाहे कुपोषण का हो, चाहे आदिवासियों और दलितों पर अत्याचार का हो, कहीं भी कोई भी मुद्दे को विधानसभा में डिस्कस करने के लिए तैयार ही नहीं है। और अगर उन पर कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए तैयार है, पूरा प्रशासन जो है और मंत्री जितने भी हैं वो सब इतने बेपरवाह हो गए हैं कि उन्हें जनता की मध्य प्रदेश में कोई परवाह नहीं। तो इस तरह के अगर सत्र बुला के केवल जो है अपनी वाहवाही करना है तो मैं समझता हूँ इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात कुछ हो नहीं सकती है। विधानसभा का एक पूरा सत्र बुलाना चाहिए, जितने भी ज्वलंत मुद्दे हैं उन पर गंभीरता से चर्चा होना चाहिए और अकाउंटेबिलिटी के साथ इस पर जो है एक्शन भी होना चाहिए। देखिए, कांग्रेस को इस बात को समझना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जब भाजपा की सरकार बनी उससे पहले मध्य प्रदेश बंटाधार युग था। उसमें न तो पर्याप्त जल की व्यवस्था थी, न सड़क थी, न पानी था, न बिजली थी। इनके समय पे बिजली कभी कभी आती थी, अब बिजली कभी कभी जाती है। तो सबसे पहला पॉइंट तो यही है कि उसको समझना चाहिए कि बिजली इस समय प्रदेश में सरप्लस है। जब सड़कों की बात करते हैं तो इनके समय पे गड्ढों में से सड़कें ढूंढनी पड़ती थी। आज पूरे देश भर में मध्य प्रदेश के साथ साथ अटक से लेकर कटक तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक पूरा सड़कों का नेटवर्क है। इसके बाद आप सिंचाई का रकबा देख लीजिए। इनके समय 4.5 लाख हेक्टेयर हुआ करता था, आज हमने इसको बढ़ाकर 60 लाख हेक्टेयर करने का काम किया है। और आने वाले समय में 2000 जो हमारे मुख्यमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, आने वाले समय में हम 1 लाख हेक्टेयर तक सिंचाई का रकबा करेंगे। और हम प्रदेश में जो अमूलचूल परिवर्तन इनके समय पे दस्यु समस्या थी, नक्सली समस्या थी, सिमी का आतंक था, उन सबको अगर ध्वस्त करने का काम किया है तो हमने किया है। ये क्यों भूल जाते हैं कांग्रेस के लोग कि इनके समय पे इनके गृह राज्य मंत्री को नक्सलियों ने घर में घुसकर मारा था और आज हमने उन सब समस्याओं को समाप्त कर दिया है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ छपने के लिए, छपात की बीमारी के लिए इस तरह की आरोप आलोचनाएं करती है। जनता हमें 21 साल से आशीर्वाद दे रही है। हमें तो कांग्रेस के सर्टिफिकेट की न तो जरूरत है, न कांग्रेस के लोगों से किसी चीज का हमें वो चाहिए, पर जनता हमें आशीर्वाद दे रही है। हम जनता की जन आकांक्षाओं पे खरे उतरने का काम कर रहे हैं, इसीलिए जनता बार बार हमको लाड़ प्यार दुलार आशीर्वाद दे रही है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इसी में आपत्ति है
जब आपके पास 18 महीने 15 महीने का कमलनाथ जी का जब समय आया था, सब कुछ कर जाते आप। तब आपने तबादलों को ही उद्योग में स्थापित करने का काम कर दिया। आज हमारे मुख्यमंत्री उद्योग की क्रांति लेके आए। आप देखेंगे हम प्रदेश में तो रीजनल हमने इन्वेस्टर समिट कराई है, संभागों में भी कराने का काम किया है, जिले स्तर पे लेकर हम नीचे तक उतरने का काम किया है। तो विकास की दृष्टि को पहचानना बहुत जरूरी है और वो भाजपा करती है। इसीलिए कांग्रेस व्याकुल भी है, विचलित भी है और बिलबिला भी रही है, तिलमिला भी रही है, तभी इस तरह के आरोप लगाती है हमें।